रुख सबसे पहले बड़ी खबर का कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में टिकट बंटवारे के बाद से ही बीजेपी के अंदर घमासान देखने को मिल रहा है और इसे लेकर लगातार जेपी नड्डा जो हैं नाराज नेताओं से बातचीत करने में लगे हुए हैं। तो जम्मू कश्मीर में बीजेपी में टिकट बंटवारे को लेकर घमासान और बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने राम माधव से बातचीत की है, मुलाकात की गई है और अब मनाने की कोशिश हो रही है। क्योंकि देखिए, इससे पहले जब पहले लिस्ट उम्मीदवारों की सामने आई थी तो जबरदस्त हंगामा देखने को मिला था बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच में, और एक बार फिर से ये घमासान को शांत करने की कोशिश जेपी नड्डा की तरफ से हो रही है। बिल्कुल, ऐसी खबर पर हमारे संवाददाता गुरसिमरन हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुरसिमरन, बीते दिन की बात करें तब भी जेपी नड्डा के आवास पर बैठक हुई थी। इसी को लेकर 3 चरणों में जम्मू कश्मीर में चुनाव होना है। राम माधव से जेपी नड्डा की मुलाकात हुई, बात हुई और कहा कि नाराज नेताओं को मनाने की कोशिश की जाए। पहले ही कि नाराजगी किस बात को लेकर है और क्या रणनीति बन रही है और क्या युवा चेहरों पर दाव लगाया जा सकता है? देखिए, युवा चेहरों पर जरूर भाजपा ने जो है दाव लगाया है, लेकिन भाजपा का जो दाव नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और ऐसे नेताओं को जिन्होंने जुमा 4 दिन पहले भाजपा के नेता कहते हैं कि पार्टी ज्वाइन की है, उन्हें टिकट दिया जा रहा है, उसको लेकर है। और आपने देखा किस तरह से विरोध प्रदर्शन हुआ। न सिर्फ जम्मू संभाग में पार्टी हेडक्वार्टर्स पर प्रदर्शन हुए, बल्कि अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन हुए। कटरा में श्री माता वैष्णो देवी की एक ऐसी सीट जो कि बेहद महत्वपूर्ण भाजपा के लिए मानी जा रही है। भाजपा जो कि हिंदू बहुल क्षेत्र पर कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीती जाएं, वहाँ पर वैष्णो देवी सीट पर बड़ा घमासान है। भाजपा ने जो पहली लिस्ट में कैंडिडेट बनाया गया रोहित दुबे को, उनका टिकट काटकर बलदेव राज शर्मा को टिकट दिया गया, जिसके बाद रोहित दुबे और उनके समर्थक जो हैं वो बागी हो गए। भाजपा की तरफ से उन्हें कार्यालय बुलाया गया, कहीं ना कहीं मान मनोबल की कोशिश की गई, लेकिन सब फेल हुआ और उन्होंने कहा है कि वो अगले 2 दिन में अपना फैसला लेंगे। इस बीच जगत प्रकाश नड्डा ने जो है जम्मू कश्मीर के प्रभारी जो चुनाव के हैं राम माधव और उसके साथ साथ जी किशन रेड्डी से बातचीत की है। बताया जाता है कि फोन पर बातचीत जो है वो रविंद्र रैना, अशोक कोल और तरुण चुग से भी हुई है और कहा गया है कि जो भी नाराज कार्यकर्ता हैं उनके साथ बैठा जाए, उनसे बातचीत की जाए और उन्हें जो है कहीं ना कहीं विश्वास में लिया जाए कि पार्टी उनके हितों का भी पूरा ख्याल रखेगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक बात बिल्कुल जानती है कि इस बार जम्मू कश्मीर में राह आसान नहीं होने वाली है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है वो भी अब एक साथ चुनाव लड़ेगी और भाजपा के लिए अपने पिछली बार 25 के आंकड़े से ऊपर जाना जो है वो चुनौती है, क्योंकि उससे ऊपर अगर भाजपा नहीं जाती तो भाजपा जो किंग या किंग मेकर की भूमिका अपनी जम्मू कश्मीर में देख रही है उससे कहीं ना कहीं पीछे हट जाएगी, जो भाजपा के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। और यही कारण है कि जेपी नड्डा खुद जो है वो पूरी कमान संभाले हुए हैं और भाजपा नेताओं से, जम्मू कश्मीर के प्रभारियों से उन्होंने बातचीत की है और कहा है कि जल्द से जल्द इन मसलों को सुलझाया जाए। हालांकि भाजपा की लीडरशिप की तरफ से कहा गया है कि आने वाले 1 हफ्ते में चीजें जो है वो बिल्कुल बदलेंगी, लेकिन खुद जेपी नड्डा जो है इस पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि पार्टी के लिए अगर ये नेता बागी होते हैं या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला करते हैं तो पार्टी के वोट शेयर पर एक बड़ी सेंध लग सकती है, जिससे कि पार्टी की जेपी नड्डा लगातार कोशिश कर रहे हैं। गुरसिमरन, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। और चलिए बात करेंगे सैलाब की मार, संकट अपार, क्योंकि गुजरात से खबरें लगातार सामने आ रही, वहां के लोगों की मुश्किलें इस वक्त बढ़ रही है। और आपको बता दें कि गुजरात की अगर बात करें तो बारिश के बाद तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया और तूफान के बाद मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। रेड अलर्ट गुजरात के कुछ जिलों में जारी किया गया कि अब वहां पर तेज तूफान आएगा, आंधी आएगी। और आपको बता दें कि गुजरात में बाढ़ से अब तक 32 लोगों की जान जा चुकी है। बाढ़ बारिश से गुजरात में स्कूल भी बंद है। कच्छ, जामनगर, द्वारका में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, कच्छ, मोरबी, जामनगर, द्वारका। आपने देखी मोरबी से पहले भी तस्वीरें कि वहां पर काफी ज्यादा इस वक्त तबाही मची है। अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर सेना, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। बाढ़ के बीच रेस्क्यू किया गया। गुजरात के जामनगर की ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, लेकिन कहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया वो भी आप देख लें। मोरबी, जामनगर और इसके अलावा कच्छ में भी, द्वारका में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। बारिश के चलते मौत का आंकड़ा अब तक 32 हो चुका है। आपने कल तस्वीरें देखी गुजरात में, सड़क पर मगरमच्छ और छत पर भी मगरमच्छ। ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आ रही है और अभी भी बाढ़ से गुजरात जो है वो बेहाल होता हुआ नजर आ रहा है। अब तक 32 लोगों की मौत और अब तूफान का खतरा, यानी कि बारिश
इससे पहले तो कहर बरपा ही रही थी, लेकिन अब मौसम विभाग की तरफ से तूफान का अलर्ट भी जारी किया गया है कि अब तूफान भी आएगा, यानी कि तूफान के बाद और ज्यादा भारी बारिश होगी। इसलिए जो लोग गुजरात के रहने वाले हैं, मौसम विभाग की तरफ से पहले ही उनको अलर्ट किया गया है कि आप जो संवेदनशील इलाके हैं उनसे बचकर रहें और सुरक्षित स्थानों में रहें, क्योंकि इस वक्त और ज़्यादा पानी आएगा और बाढ़ आएगी, जिसकी वजह से वो परेशान हो सकते हैं, तबाही मच सकती है। इसलिए सबसे पहले जान अपनी बचाकर चलें। बाढ़ से गुजरात पहले ही बेहाल है। अब 32 लोगों की मौत। अरब सागर में गदर। 1944 में अरब सागर से तूफान उठा था। 1964 में गुजरात तट पर सर्कुलेशन बना था और 1976 की बात करें आखिरी बार तूफान आया था, लेकिन इस बार 2024 की बात करें वहां पर बारिश की वजह से बुरा हाल। 48 साल बाद अरब सागर में तूफान, और इसीलिए मौसम विभाग सभी लोगों को पहले ही अलर्ट कराए कि आप सावधान रहिए और सुरक्षित स्थानों पर जितना हो सके वहीं पर रहिए। बेवजह अपने घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि बिजली गिर रही है, बाढ़ आ रही है। आपने देखा जंगली जानवर कैसे सड़कों पर आ गए। तो तमाम तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही है। फिलहाल कुछ जिले, 4 जिले जहां पर ऑरेंज अलर्ट। तो देखिए, लगातार हम आपको बता रहे हैं कि इस वक्त गुजरात में क्या हालात बाढ़ और बारिश की वजह से बने हुए हैं। इस वक्त लोग अपनी जिंदगी को बचाने के लिए, अपने आशियाने को बचाने के लिए जंग लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसी बीच बाढ़ और बारिश की वजह से कई इलाकों में मगरमच्छ भी देखा गया है, जिसके बाद हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। रिपोर्ट के जरिए एक बार फिर से आपको दिखाते हैं कि गुजरात में क्या हालात, क्या स्थिति और किस कदर लोग बेहाल और परेशान नजर आ रहे हैं। गुजरात में बीते दिनों से लगातार हो रही बारिश ने लगभग पूरे गुजरात को ही अपने चपेट में ले रखा है। गुजरात के लगभग सभी जिलों की सड़कें इस वक्त आपको तैरती हुई नजर आएंगी। नदियां ओवरफ्लो हैं, खेतों में पानी है, स्कूल, बाजार, गलियां सब कुछ डूबा हुआ है। गुजरात में इस वक्त आसमानी तबाही से लोग परेशान हैं, लेकिन बात सिर्फ परेशानी तक ही खत्म नहीं हो जाती है। गुजरात के कई इलाकों में पानी के साथ साथ कई जलीय जीव जंतुओं ने अब डेरा जमा लिया है। कई इलाकों में मगरमच्छ देखे जाने के बाद लोगों में दहशत का माहौल है, क्योंकि जरा सी चूक हुई तो समझो जान गई। लगातार हो रही बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे वडोदरा के कई इलाकों में पानी भर गया। सैलाब के तेज बहाव की वजह से मगरमच्छ रिहायशी इलाके में पहुंच गए, जिन्हें देखकर लोग खौफजदा हो गए और लोगों में बस चीख पुकार मच गई। वडोदरा में पानी की धार में एक मगरमच्छ घुस गया, जिसे देखकर पूरे गांव में हड़कंप मच गया। घर में मौजूद लोग अपनी जान बचाने के लिए घर से ही भाग गए। यही नहीं, उसी इलाके में एक छत पर भी मगरमच्छ दिखाई दिया। हालांकि घटना की जानकारी मिलने के बाद आनन फानन में वन विभाग की टीम पहुंची और मगरमच्छ का रेस्क्यू किया गया। ऐसा ही मामला वडोदरा के दूसरे इलाके में भी देखा गया, जहां यूनिवर्सिटी कैंपस में मगरमच्छ दिखने से छात्र छात्राओं के अंदर डर बैठ गया। आनन फानन में इस घटना की जानकारी वन विभाग को दी गई, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर मगरमच्छ को पकड़ा गया। रिहायशी इलाकों में मगरमच्छ की घटना सामने आने के बाद अब लोगों में डर का माहौल है।